आपको पता है कि चाइना का एग्रेशन काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया को तो इसको झेलना ही पड़ा और भूटान पर भी ये चाइना अपना क्लेम को बढ़ा दिया है। तो ये जो भूटान के साथ जो ये चाइना का बिगड़ता रिश्ता है, उसका इंडिया पर भी असर पड़ेगा। तो हम लोग अभी समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या चाइना का क्लेम है। तो ये भूटान का बाउंड्री देख रहे हैं। इंडिया में यहाँ पे जहाँ पे ये जो पॉइंट है, जहाँ पे ये बाउंड्री सटता है, वहीं पर ये चाइना का भी, ये चाइना का एरिया है। तो ये जो चाइना का भी बाउंड्री यहाँ पे सटता है, ये दैट इज डोकलाम, आप सुने होंगे। तो ये डोकलाम डोकलाम प्लेटू है यहाँ, और यहाँ पे चुंबी वैली है, चुंबी वैली। तो ये जो रेड कलर का यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं, दिस इज साक्तेंग फॉरेस्ट। जून महीना में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी कॉन्फ्रेंस हो रहा था। इस कॉन्फ्रेंस में चाइना इस फॉरेस्ट में फंडिंग को ब्लॉक करने की कोशिश किया, ये बोल करके कि ये जो एरिया है ये हमारा एरिया है, दिस इज डिस्प्यूटेड लैंड, तो इसका फंडिंग को ब्लॉक किया जाए। खैर, बात यह है यहाँ पर भूटान को फंडिंग मिला, ये ब्लॉक नहीं हो पाया। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मामला हो जाता है, क्योंकि आप ये देखिए जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये जो एरिया है ये साक्तेंग फॉरेस्ट एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये सीधे सीधे ये 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 एरिया सीधे सीधे चाइना से नहीं लगता है। इस एरिया पे क्लेम चाइना कर रहा है, नहीं लगता है। तो आपका बाउंड्री, मतलब ये अजीब सा क्लेम है, इनका बाउंड्री यहाँ पे भूटान से इतना ही दूर लगता है। तो ये इस एरिया में, भूटान के इस एरिया में क्लेम किए बिना नहीं आ सकते। एक पॉइंट तो यहाँ पे, लेकिन इंडिया के लिए रिलेवेंस इसका ये है कि ये जो एरिया है, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, ये हमारा तवांग एरिया है। इस पे चाइना इसको, हम इसको अपना एरिया मानते हैं, इंडिया का एरिया, और चाइना इसको डिस्प्यूटेड एरिया मानता है। तो चाइना के लिए अगर डिस्प्यूटेड एरिया है, तो फिर इस क्लेम का मतलब है, इस फॉरेस्ट में क्लेम का मतलब है कि वो इनडायरेक्टली इस क्लेम को भी फिर से ताज़ा कर रहा है, यानी अरुणाचल प्रदेश हमारा है। इसके पहले ये जो टेरिटरी है, इस टेरिटरी पर पहले कभी भी चाइना डिस्प्यूट नहीं क्रिएट किया है। अभी तक जो डिस्प्यूट इनके हुए हैं, यहाँ पर एक टेरिटरी है और यहाँ पर एक टेरिटरी है। तो ये जो टेरिटरी है यहाँ पर, ये हमारा जाकर लंग, और यहाँ पे जो है पासम लंग। तो ये जो दो टेरिटरी है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। एक यहाँ पे एक टेरिटरी है जिसका नाम आप लोग सुने भी होंगे। ये जो टेरिटरी है, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एंड दिस इज डोकलाम प्लेटू। तो यहाँ पर एक है डोकलाम। बता रहा था मैं कि ये यहाँ पे डिस्प्यूट करने का मतलब जो है, इस जंगल को, इसको डिस्प्यूट करने का मतलब है कि इंडिया के ऊपर एक्चुअली इनडायरेक्टली ये प्रेशर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ओवरऑल सीन मैं क्लियर कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग जो मेन डेटा है वो भी देख लेंगे। यहाँ पर ये जो दोनों टेरिटरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, चाइना पहले भी 1990s में भूटान को ये टेरिटरी ऑफर कर चुका है, मतलब आप ले लीजिए, और कुछ और भी टेरिटरी, और उसके बदले में वो ये टेरिटरी जो है वो मांग रहा है, डोकलाम। यहाँ ये जो टेरिटरी इधर में जो ऑफर किया गया है भूटान को,
ये टोटल डोकलाम से काफ़ी ज़्यादा है। यानी अगर भूटान इसको एक्सेप्ट कर ले, चाइना का इस ऑफर को, ये जो पैकेज सोल्यूशन वो बोलता है, अगर वो इसको भूटान अगर इसको एक्सेप्ट कर ले तो भूटान को जमीन का फायदा होगा। लेकिन ये जो 1990s में जो ऑफर दिया गया था, इंडिया को इसे काफ़ी नुकसान है और इंडिया के ऑब्जेक्शन के कारण इस ऑफर को भूटान रिजेक्ट कर चुका है। और अभी इस फॉरेस्ट में जो डिस्प्यूट को रेज किया है, ये डिस्प्यूट को रेज करने के बाद फिर से एक बोला है कि पैकेज ऑफर हम लोग दिए हैं। तो पैकेज ऑफर, अगर ये पैकेज ऑफर यही है, यानी कि स्वैपिंग ऑफ टेरिटरी, कि ये आप रख लीजिए जाकरलंग और पासमलंग और डोकलाम दे दीजिए, तो ये खतरनाक है। अब बात ये है कि आखिरकार चाइना क्यों इंटरेस्टेड है कि इस टेरिटरी को ले ले, भले ही उनको ज़मीन का नुकसान हो जाए। तो आपको इस मैप में पता चल जाएगा। ये रीज़न ये है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, दिस इज़ बांग्लादेश, ये बांग्लादेश। तो हमारे पास हमारे नॉर्थ ईस्ट को एक्सेस करने के लिए केवल रास्ता बचता है, ये इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह से। तो अगर ये डोकलाम प्लेटू पे ये कब्जा चाइना को मिल गया तो हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन काटना उसके लिए आसान हो जाएगा। इस एरिया को याद रखिएगा, कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो एरिया है, ये है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम लोग चिकन नेक भी बोलते हैं, याद रखिएगा सब, चिकन नेक। ये बिल्कुल चिकन नेक की तरह है, इसका नेक है यहाँ पे, इधर में सर है। तो ये जो चिकन नेक है उसको वो डिस्टर्ब कर सकेगा। यहाँ पे आ जाने से हमारा, अगर इस एरिया पे वो कब्जा उसको मिल जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा रोड है चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको वो डिस्टर्ब कर सकता है और इस पर्पज से वो इसको एक्सचेंज करना चाहता है। तो ये आप देख रहे हैं आजकल लद्दाख में भी जो कहानी आप देख ही रहे हैं, और अगर इस दोनों कहानी को आप मिला करके देखेंगे तो इंडिया को काफ़ी प्रेशर में रखने का इरादा चाइना का है। तो हम लोग मेन पॉइंट पे हिट करते हैं, आपका नोट्स का काम आ जाएगा। तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये चल रहा था मीटिंग, और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कॉन्फ्रेंस, अच्छा, तो चाइना जो है इसका फंडिंग को रोकने का कोशिश किया। जंगल का नाम साक्तेंग फॉरेस्ट रिजर्व है ये, और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, त्रासीगंग, और इसका ठीक पड़ोस में है हमारा तवांग। तो हम बता रहे थे कि तवांग पर भी ये प्रेशर डालने का इनका एक एक टैक्टिक्स है ये। खैर एनीवे, इसमें चाइना का नहीं चला और फंडिंग जो है वो भूटान को मिल गया। कि पहले कभी भी इस फंडिंग को रोकने का कोशिश चाइना नहीं किया है। लेकिन चाइना का बिल्कुल क्लेम जो है वो नया नया होते जा रहा है। तो चाइना और भूटान का जो बाउंड्री टॉक्स है ये बिगिन हुआ था 84 में, अभी तक 24 राउंड हो चुके हैं। तो डिस्प्यूट कहाँ पे है, पासमलंग बता दिया, जाकरलंग वैली भूटान के नॉर्थ में देख ही लिया, और एक है डोकलाम। तो डोकलाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कुछ साल पहले वहाँ पर चाइना कंस्ट्रक्शन का कोशिश कर रहा था, तो हमारी सेना जा कर के वहाँ पर भूटान के टेरिटरी में घुस करके उनको रोकी थी। अब हम लोग देखते हैं वो जो ऑफ़र का बात है, कि ऑफ़र 1996 में चाइना दिया था भूटान को। अब भूटान को दिया ये था कि भूटान 495 स्क्वायर किलोमीटर ले ले और 269 स्क्वायर किलोमीटर दे दे। कहाँ दे दे, डोकलाम प्लेटू में। ये कहाँ ले ले, वहाँ जहाँ पर पासमलंग और जाकरसलंग। तो ये जो है लेकिन निश्चित बात है कि ये चिकन नेक पे
ये कब्जा दे देता चाइना को। भूटान से हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, तो भूटान खैर इसको उस समय रिजेक्ट कर दिया था। तो ये जो ऑफर है मैंने बताया, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश पर भी ये अपना क्लेम को फिर से जिंदा कर रहे हैं, या बीच बीच में वो जिंदा करते ही रहते हैं। तो ये चुंबी फैली पर ये दिखा दिया था मैं अपने आप को, पर ये कब्जा करना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोग ये देख रहे हैं कि चाइना इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए तरह तरह के क्लेम कर रहा है। इंडिया से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अभी लद्दाख में चल रहा है, आपको पता है, देप्सांग वैली में चल रहा है, फिर पोगंगसो लेक में चल रहा है, फिर हमारा गलवान वैली में चल रहा है। आपको पता है नेपाल को भी हमारे परसेप्शन से वो इंडिया के खिलाफ में यूज करना चाह रहा है। नेपाल के साथ भी हमारे कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट हो गए, और अभी भूटान, जो भूटान के लिए अगर देखा जाए तो एक फेवरेबल ऑफर है, उसको वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक साथ में भूटान और इंडिया को प्रेशर देने के लिए एक नया क्लेम जो है वो लेकर के आया है।